मांगलिक दोष जो होता है वो किस जातक की कुंडली में सबसे ज्यादा देखा जाता है? इनकी जो मदर होंगी वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होंगी। इनके मदर की ऑपरेशन होने के योग हैं, तो हर मंगलवार को 4 किलो गुड़ चलते हुए पानी में आपको प्रवाह करना है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मामूली छोटी छोटी बातों पे कहासुनी शुरू हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप सवा मनी करते हैं, कोई भी प्रसाद आप घर पे ना रखें। 7th हाउस किसका होता है? 7th हाउस दाम्पत्य जीवन का होता है जी 7th हाउस रिश्तों का होता है, जी 7th हाउस सामने वाले का होता है। मांगलिक दोष का तो सबसे जो ज़्यादा प्रभाव है वो आपको आपकी जवानी में देखने को मिलता है। उसने यदि कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, तो लोन को चुकाने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी के साथ यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो कहा जाता है कि उसका वैवाहिक जीवन में जो है काफी सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। और इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मांगलिक दोष काफी महत्वपूर्ण होता है और कहा जाता है कि जिस किसी की भी कुंडली में ये मांगलिक दोष हो, ना केवल उसके विवाह में परेशानी होती है बल्कि अपितु उसके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां शुरू हो जाती है। आज के इस खास शो में हम लेकर आए हैं मांगलिक दोष के बारे में जानकारियां। इसी के साथ मांगलिक दोष पर चर्चा के लिए हमारे साथ आचार्य लवभूषण जी जुड़े हैं। स्वागत है आचार्य जी आपका इस शो में और आज के इस कार्यक्रम में। जी पूजा जी, मंगल भवन या मंगलहारी, आपकी शादी मंगलमय हो, आपका कार्य मंगलमय हो, आप जिस यात्रा पे जा रहे हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। अक्सर आपने अपनी लाइफ में कहते सुना होगा। बिल्कुल सुना। क्या आपने किसी और ग्रह के बारे में ऐसा कहते सुना है? बिल्कुल नहीं आचार्य जी, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ज्योतिष शास्त्र मंगल ग्रह को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। आचार्य जी, हम मंगल ग्रह की यहाँ बात कर रहे हैं, मांगलिक दोष की यहाँ बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं यही समझना चाहूंगी ये मांगलिक दोष अर्थात होता क्या है, क्या होता है इस मांगलिक दोष में? शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ कि 9 के 9 ग्रहों में से एक ग्रह ही मात्र ऐसा है, यदि वह मंगल से अमंगल हो जाए तो बहुत सारे पखाड़े वो खड़े कर देता है। मांगलिक दोष सिर्फ एक मांगलिक दोष ही नहीं है, मतलब वह मंगल ना रह के अमंगल हो गया है। तो जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि आपकी शादी मंगल में हो, मंगल भवन या मंगलहारी, भी आपका काम मंगल ही मंगल हो और जो भी आपकी लाइफ में अमंगल हो वह दूर हो जाए। आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी शादी मंगल में हो। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गलती से मंगल अमंगल हो गया तो ये जहाँ बैठा है वहाँ पे दंगल करना शुरू कर देता है। तो मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, यदि वह मंगल हो जाए तो दंगल करना शुरू कर देता है। लोग शनि से लोगों को डरा रहे हैं, लोग राहु से डरा रहे हैं, लोग केतु से डरा रहे हैं, जबकि डरने की जरूरत तो मंगल ग्रह से है। अच्छा। और एकमात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने मंगल ग्रह पर विजय पाई हुई है और तभी मंगल ग्रह हनुमान जी से थर थर कांपता है। और मैं एक बात बताता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी एक लाइन जो बात की गई है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो मंगल ग्रह एकमात्र देवता हनुमान जी से थर थर कांपता है। यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं पे भी अमंगल हो रहा है, कहीं पे भी संकट आ रहा है, तो आपको एक लाइन बोलनी है, तुरंत बोलना शुरू कर दीजिए, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जैसे ही आपके मुख से ये लाइन निकलेगी और ये ध्वनि के माध्यम से मंगल ग्रह तक पहुंचेगी तो मंगल ग्रह तुरंत अपने दुष्प्रभाव देना बंद कर देता है। बिल्कुल आचार्य जी, मांगलिक दोष के बारे में तो आपने बताया, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, चूंकि बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती है और कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक नहीं रहता है, शादी विवाह में कहीं ना कहीं उसे परेशानियाँ होती है। मांगलिक दोष जो होता है वो किस जातक की कुंडली में सबसे ज्यादा देखा जाता है? जी पूजा जी, मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मांगलिक दोष क्या होता है। जी। तो ये भी समझने की जरूरत है कि मंगल अमंगल कब हो जाता है और जातक की कुंडली में मांगलिक दोष कैसे देखा जाता है। हाँ तो कुंडली के माध्यम से मैं आपको आज बहुत ब्रीफली इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो देखिए कि सबसे पहले कि ये माना जाता है कि मंगल ग्रह जब भी प्रथम हाउस में पहले घर में होता है तो जातक मांगलिक होता है, चतुर्थ भाव में मांगलिक होता है, सप्तम भाव में मंगल हो, 8th हाउस में और 12th हाउस में। अच्छा। तो इन 5 घरों में 1 2 3 4 5 घरों में यदि मंगल होता है तो जातक को मांगलिक कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि ये इन 4 घरों में यदि मंगल बैठ जाए तो आदमी का जो मंगल है, आदमी का जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जातक हो जाता है और मंगल यहाँ पे अमंगल हो जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा जो बाकी एस्ट्रोलॉजर से तर्क है थोड़ा सा अलग है कि मैं ये मानता हूँ मंगल जो प्रथम घर में होता है तो
ये अच्छा मंगल माना जाता है। अच्छा। लेकिन इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इसके अपने एक एक, जैसे आप मुझसे पूछेंगी तो मैं बताऊंगा कि मंगल प्रथम भाव में होता है तो जातक को क्या परेशानी आती है, चतुर्थ भाव में होता है तो क्या किस तरीके की परेशानी आती है, सेवंथ है। में क्या आती है, एट्थ में क्या आती है और ट्वेल्थ में क्या आती है। तो हमने पांचों के मंगल के अलग अलग इसमें बारे में बात करेंगे। पहले भाव के साथ में सबसे पहले मैं चौथे भाव की बात करूं तो सबसे पहले आप चौथे भाव के बारे में यहाँ दर्शकों को बताएं। जी, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चतुर्थ भाव में यदि मंगल होता है तो जातक को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौथा घर जो है वह घर के सुख का घर है। अच्छा। और यहाँ पे गुरु उच्च का होता है और मंगल यहाँ पर नीच का होता है। और जब भी मंगल यहाँ पे नीच का होकर बैठ गए हैं तो मंगल ने यहाँ पे क्या करना शुरू कर देना है, तो संकल्प पहले करना शुरू कर देना है। भाव के तो बारे में सबसे पहले देखिए कि जैसे ही जातक यहाँ पे घर में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, इनकी जो मदर होगी वो जातक से वाली होंगी, इनके मदर के ऑपरेशन होने के योग हैं, जो घर वालों के ऑपरेशन होने के योग है। घर में मदर आ गया, भाई बहन हो गए, या इन सब के ऑपरेशन घर में शॉर्ट सर्किट होने के योग हैं, क्योंकि चौथा घर घर का है। घर में बार बार बिजली के जो उपकरण हैं वो खराब होने के योग हैं। मानसिक शांति जिसे कहते हैं ना, अपने घर सुख का घर है। चौथा घर किसे बोला जाता है, सुख का घर बोला जाता है। तो या उनकी जो मदर हैं वो अग्रेसिव होंगी, या इनकी मदर के प्रति जो नेचर क्या होगा, गुस्से वाला होगा। जैसे ये घर में आएंगे तो बाहर तो खुश रहेंगे, लेकिन कुछ आता है ना, आपने देखा होगा कि घर के बाहर तो बड़े खुश रहते हैं, लेकिन जैसे घर में आते हैं उनमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये लोग, यदि किसी का मंगल चौथे घर में है तो जैसे ही वो घर में मतलब कि आएंगे, घर में आते तो उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, उन्हें एक तरह से चिढ़ आनी शुरू हो जाएगी, उन्हें तुरंत लगेगा कि मेरा काम तुरंत होना चाहिए। वो लोग क्या बोलेंगे, भैया तो घर के बाहर तो खुश रहता है, तेरे को घर पे आती क्या हो जाता है। हाँ, होता है, मोस्टली मैंने देखा है, कई परिवारों में ऐसा देखा जाता है। यही प्रभाव में तो ये चतुर्थ घर के जो मंगल के ये दोष हैं। आचार्य, जिस प्रकार आपने बताया कि चौथे भाव में जो घर परिवार का कलेश और गुस्सा आना, परिवार में ना बनना, तो ये सारी चीजें आपने बताई, लेकिन ये उपाय भी इसके मुझे लगता है बताना बेहद जरूरी है। दुष्प्रभाव तो इनके बता दिए, लेकिन उपाय भी होना बेहद जरूरी है। मैं आपको ये बताऊंगी, मंगल जितने प्रकार का अमांगलिक दोष है या मांगलिक दोष है, तो इनके जहाँ जहाँ मंगल बैठा होगा सभी के जो उपाय भी हैं वो अलग अलग होंगे। अच्छा, तो ये आपने अच्छा किया कि आपने एक एक घर के आप ने साथ साथ में उपाय पूछते जा रही हैं। यदि आपका मंगल चौथे घर में, चतुर्थ घर में, तो आपको 4 किलो गुड़ लेना है। अच्छा। मंगलवार को, तो हर मंगलवार को 4 किलो गुड़ चलते हुए पानी में आपको प्रवाह करना है, क्योंकि जो चतुर्थ घर है ये कर्क राशि का घर है। अच्छा। और इसको चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। चंद्रमा ग्रह जो कि पानी का ग्रह है, पानी का, और यहाँ पे जो मंगल है ये अग्नि का ग्रह। तो यहाँ पे जो भी मांगलिक, जो भी जातक होगा वो गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर होगा। उसमें प्रोकास्टिनेशन बहुत अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि वो कहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ घर में। चतुर्थ घर किसका है, पानी का ग्रह है, और मंगल ग्रह कौन सा, अग्नि का है। यहाँ पे अग्नि क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। उसके अंदर का लाइनिंग तो बहुत अच्छी होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा यहाँ पे। तो यदि जो चीजों को दूर करना चाहता है तो उसको लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हनुमान चालीसा को रोज पढ़नी चाहिए, ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 4 किलो गुड़ हर मंगलवार को, 4 मंगलवार को उसको जल प्रवाह करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े उसको यहाँ पे अवॉइड करने चाहिए। अच्छा। किसी भी दिन ज्यादा लाल कपड़े पहनने का तो कहना कि मंगल उसका खराब हो जाएगा। और यदि ये उपाय कर लेता है, इसका एक बहुत ही बड़ा अच्छा उपाय मैं आपको और भी बता देता हूँ कि उसको 4 छुआरे समझते हैं जी, ड्राई डेट्स जी। तो ड्राई डेट्स को उसको भिगो के रखना है लगातार 43 दिनों तक, और उसके बाद उसको 43 दिनों के बाद उन छुआरों को जल प्रवाह कर देना है। यहाँ पे 4 छुआरे चेंज करने हैं रोज। जैसे आज रात को अपने छुआरे भिगो दिए जी, उनको फिर नेक्स्ट 24 घंटे के बाद आप उनको निकाल लीजिए और नए छुआरे रख दीजिए। फिर 24 घंटे के बाद उनको निकाल लीजिए, फिर नए रख दीजिए। फिर 24 घंटे के बाद निकाल लीजिए, फिर नए रख दीजिए। तो उनको आप 6-6, 7-7 दिनों के बाद भी पानी में जल में प्रवाह करके आ सकते हैं। आप चाहें तो 43 दिनों को इकट्ठे करके आ सकते हैं, आप चाहें तो रोज भी करके आ सकते हैं। यदि आप इस तरीके का उपाय कर लेती हैं तो आपका ये मांगलिक दोष चतुर्थ भाव का खत्म हो जाता है। अगले भाव की अगर हम बात करें जी, अब बात करते हैं 7th हाउस में यदि मांगलिक दोष है तो 7th हाउस किसका होता है, 7th हाउस दाम्पत्य जीवन का होता है जी। 7th हाउस रिश्तों का होता है जी। 7th हाउस सामने वाले का होता है। यदि यहाँ पे 7th हाउस में मांगलिक दोष आ जाए तो आपको सामने वाला जातक गुस्से वाला मिलेगा, आपको आपकी जो वाइफ है वो गुस्से वाली मिलेगी। वहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, अपने मदर की बात हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सामने वाले की। सामने वाला ये जो घर है ये दाम्पत्य जीवन का है, ये घर आपके ओपोजिशन का है, ये घर आपके बिजनेस पार्टनर का है, ये भाव आप जिससे भी मिलने जा रही हैं उसका है। तो यहाँ पे मंगल होगा तो यहाँ पे मंगल क्या करेगा, दंगल करेगा। तो दंगल रिश्तों में करेगा, दंगल दाम्पत्य जीवन में करेगा। तो दंगल
बिजनेस पार्टनरशिप में करेगा तो आपके मुंह से या सामने वाले के पार्टनर से के मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी जो ना तो सामने वाला सुनना चाहता है ना आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मामूली छोटी छोटी बातों पे कहासुनी शुरू हो जाएगी। जी। और इसके साथ साथ में आपने गलती से कहीं अपने बेडरूम में लाल रंग की चादर बिछा दी तो उस दिन अच्छा। तो काम खराब हो गया। ओ। आपने गलती से आपके बेडरूम में लाल रंग का बल्ब जगा दिया या दोनों मियाँ बीवी लाल रंग के कपड़े में बैठे हुए हैं और आप मांगलिक भी हैं तो आप ये मान लीजिए उस दिन झगड़ा नहीं होगा, उस दिन तो ऑपरेशन होगा। लेकिन आचार्य जी आजकल तो सबसे ज़्यादा रेड कलर ही चलता है और आमतौर पर महिलाओं को तो रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मांगलिक दोष का कहीं ना कहीं इस पर दुष्प्रभाव भी पड़ अब सकता है। देखिए अभी आपने जो रेड कलर की बात की ना ये बड़ी हाँ। अच्छी की है। आपने अक्सर शादियों में देखा होगा कि लड़कियों को ही बोला जाता है कि आप लाल रंग की साड़ी पहनिए हाँ और जी। लड़के जो होते हैं उनको व्हाइट रंग की शेरवानी पहनाई बिल्कुल। जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये कहा जाता है कि लड़कियों के लिए जो उनका वर है, जो उनका दूल्हा है, वो मंगल ग्रह है। अच्छा। मंगल ग्रह आपका अच्छा हो, आप मंगल ग्रह आपने ओढ़ लिया है, अब आप शादी के लिए जा रही हैं जा रहे हैं। तो आप इसलिए लाल रंग का लहंगा पहनिए, लाल रंग की चुन्नी लीजिए, लाल रंग की साड़ी पहनिए। और शुक्र ग्रह को एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वाइफ कहा गया है, तो हाँ। इसलिए कहा गया कि अब आप शुक्र ग्रह को धारण करने जा रहे हैं जी। तो व्हाइट रंग की शेरवानी, व्हाइट रंग का कुर्ता या कोई चमकदार इस तरीके के आप शेरवानी पहनिए, चीज़ें पहनिए, क्योंकि अब आपके घर में शुक्र आ रहा है। तो जी। इसलिए शुक्र व्हाइट और लाल रंग का कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा। अच्छा, इससे भी मतलब फैशन को भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया गया है आजकल। 100% मैडम, यदि आप उसमें आप देखेंगे जो घड़ियां दी जाती हैं हाँ जी। वो गोल्डन एंड व्हाइट कलर की दी जाती है। बिल्कुल दी ऐसे क्यों जाती किया है। जाता है? उसको बोला जाता है मांग भरिए, हाँ तो जी। मांग क्यों भरी जाती है? तिलक क्यों लगाया जाता है? बिंदी क्यों लगाई जाती है? सेहरा क्यों बांधा जाता है? हर के पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, हर के पीछे एस्ट्रोलॉजिकल कारण है। इसको हम फिर कभी चर्चा करेंगे। जी। आज हम सिर्फ मांगलिक दोष के बारे में बात हाँ करते हैं कि जी। यदि 7th हाउस में मंगल होता है तो सामने वाला जातक मैक्सिमम टाइम में आपको उसको गुस्से वाला मिलेगा। आप बिल्कुल। बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, सामने वाला आपको लड़ने के लिए आ जाएगा। ये बार आप देखते हैं कि मैं ऑफिस में बैठा था, सामने वाला पता नहीं उसको क्या हो गया, वो कहता है मुझे मालूम ही नहीं चला कि क्या होगा, जैसे ही मैंने तेरे को देखा मुझे गुस्सा आ गया। तो बिल्कुल ऐसी चीजें होनी शुरू हो शुरू जाती हो है जब जाती है। 7th हाउस में मंगल होता है। जी। और ऐसे में कई बार तो होता ये ऑफिस के लोग सोचते हैं कि यार घर का गुस्सा यहाँ निकाल रहा है, हाँ, एंजाइटी का शिकार है, Yes, डिप्रेशन का शिकार है, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर मतलब गुजरती जाती है, लेकिन जी। समझ नहीं पाते हैं कि ये मांगलिक दोष इसके कारण हो रहा है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि 7th हाउस में मंगल होगा तो आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के ऑपरेशन ज्यादा होंगे। जैसे मैंने अच्छा। चतुर्थ भाव में बोला था कि आपके घर वालों के ऑपरेशन ज्यादा होंगे, मदर के ऑपरेशन ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे ऐसे बात के पूरे पूरे योग हैं कि जो सामने वाला आपका पार्टनर है, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड है या आपका बिजनेस पार्टनर है, तो उसके जैसे आपकी शादी होगी तो उसके ऑपरेशन होने ज्यादा होंगे, स्टार्ट हो सकते हैं, हो उसकी जाएंगे। तबीयत खराब होना शुरू हो सकती है। आपने 7वें घर के बारे में दुष्प्रभाव बता दिए, इसके कारण बता दिए, लक्षण बता दिए, लेकिन आचार्य जी इसके उपाय की अगर हम बात करें तो उपाय भी तो होगा इसका जी कोई जी निश्चित बिल्कुल तौर उपाय पर। है। 7वें घर में जब मंगल होता है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपसे मिलने आए आप उसको मीठा खिलाना है। ठीक है। अब मीठे में भी बात आती है कि मीठा ऐसा मीठा जो तला हुआ मीठा हो, जैसे जलेबी हो गया, हाँ। इमरती होगी, गुलाब जामुन हो गई। हाँ। यदि आप अपने बिजनेस ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप सबसे पहले जो भी आपसे मिलने ही आता है तो आप मिठाई का डिब्बा अपने पास में रखें। ठीक है। आप घर पे कोई है आपके पास तो आप मिठाई का डिब्बा अपने पास में रखें। मांगलिक दोष जितने वाले भी ये बोला जाता है ना कि आपने सुना होगा कि हनुमान जी को सवा मणि चढ़ा के आओ, हाँ जी चाहे वो बिल्कुल सुना। चतुर्थ घर में मंगल है, चाहे वो 7वें घर में, चाहे 8वें घर में, चाहे 12वें घर में। हम्म। तो जो मीठा प्रसाद ये बोला जाता है कि सवा मणि आप चढ़ा के आओ, तो ये उनको बोला जाता है जो मांगलिक दोष होता है जिनके अंदर। तो ऐसे लोगों को 50 किलो मीठा हनुमान जी को भी चढ़ा के आना चाहिए। लेकिन अक्सर लोग जब भी सवा मणि करते हैं तो बहुत सारी गलतियां उसमें से कर देते हैं। उसमें से कुछ प्रसाद तो घर पे रख लेते हैं और अपने ही रिश्तेदारों को बांट देते हैं। तो मैं जी। बताना चाहूँगा कि जब भी आप सवा मणि करते हैं तो कोई भी प्रसाद आप घर पे ना रखें और अच्छा। अपने रिश्तेदारों को ना बांटें। यदि आपको घर के लिए कुछ रखना है तो 50 किलो के अलावा प्रसाद बांटिए। अच्छा। प्रसाद रखें, 55 किलो बनाइए, 51 किलो बनाएं, 52 किलो बनाएं, वो 2 किलो रखें अपने पास में और वो रिश्तेदार को बांट के आइए। वो जो 50 किलो, क्योंकि आपने अपना मंगल को उतारा है, आपके ठीक ऊपर है। क्या था? मंगल दोष। मंगल दोष था, तो आपने इसको उतारा है। तो ये सारा का सारा प्रसाद आपको गरीब लोगों में या वहीं मंदिर में ही जाकर बांट के आना या कहीं पे भी जाके बांट के आना। तो अपने रिश्तेदार को देना है और यदि आपके पास भी किसी की सवा मणि आ जाए तो आपको भी ये प्रसाद एज इट इज बाहर बांट देना, आपको घर पे नहीं खाना। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत जानकारी क्योंकि आचार्य जी आपने आपने सामने दी वाले है। का मंगल आपने खा लिया, जो उसका मंगल उसने हल्का किया, वो उसने कोई बोलता कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं सवा मणि बांटूंगा। तो मैं बताऊंगा यदि कोई मांगलिक दोष से पीड़ित है तो उसको सवा मणि करके आनी चाहिए, तुरंत मंगल उसका
अच्छा शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। परंतु आचार्य जी, सवामणि के प्रसाद की आपने बात की, से तो प्रसाद के तौर पर सब ग्रहण करते हैं, तो फिर इसे किसको दिया जाए? जैसा कि आपने बताया कि घर में इसे ना खाए और दूसरों को बांट दिया जाए। देखिए, अब इसमें होता क्या है कि मैं ये आपको मना नहीं कर रहा कि आप घर पे नहीं, क्यों नहीं खाएं, क्योंकि ये 50 किलो प्रसाद पे इसका जो हक है आपका नहीं है, जी, इस पे पूरा का पूरा हक भगवान का है। तो ये ठीक है। भगवान के प्रसाद, आपने बोला कि मैं 50 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, उसमें से 5 किलो आपने खा लिया, तो कितने किलो बच गया? 45 किलो बचा। तो ये 45 किलो लगा ना, हम्म, 50 किलो लगा ही नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने जैसे ही 45 किलो लगाया और 50 किलो लगाए, तो ये आपकी इच्छा जो आपने सुखी थी वो आपकी पूरी नहीं हुई है, और इसका दोष आपको लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने भगवान को क्या बोला था कि मैं सवामणि करूंगा। तो बिल्कुल सवामणि में कितना प्रसाद हुआ? 50 किलो तो की 50 बात किलो है। बांटा ही ना आपने, बिल्कुल सही आपने बात है। बांटे 45 किलो, आपने बांटे 49 किलो, तो सवामणि तो आपने पूरी की नहीं। तो आपको 50 किलो का प्रसाद, उसमें से एक दाना भी आपका नहीं है, तो ये आपको बांटना है। आपको, आप रिश्तेदार को बांट सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें जो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा हुआ है कि आप पूरा का पूरा 50 किलो का प्रसाद किसी भी मंदिर में जाएं और ठीक है। वहीं पे ही बांट कर आएं। और यदि आपको खाना है तो आप 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो प्रसाद एक्स्ट्रा बनवाएं। बिल्कुल आचार्य जी, ये जानकारी मुझे लगता है कई जातकों को नहीं थी। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी प्राप्त होकर वो बहुत सारी चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम 8वें भाव की अगर हम बात करें तो 8वें भाव में जब मंगल होता है तो यहाँ पे जातक को खुद को परेशानी आती है। अच्छा, तो यहाँ पे जातक के खुद के ऑपरेशन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि है। 8वां भाव जो दूसरा भाव होता है हमारी कुंडली में, यदि मैं बात करूँ सामने, आप देखिए दूसरा भाव वो भाव है जहाँ से हम खाना खाते हैं, और है। 8वां भाव जो हमारी बॉडी का एग्जिट पार्ट है। ठीक और ये है। 8वां पार्ट की मैं बात करूँ तो ये शमशान भूमि का भाव भी है। अच्छा, हाँ, जहाँ पे आदमी शमशान में कब जाता है? जब उसकी डेथ हो जब जाती हाँ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मंगल, यदि मैं 4 जो मांगलिक दोष हैं, चतुर्थ का, 7th का, 8th का और 12वीं का, सबसे ज्यादा जो मांगलिक दोष है वो 8th भाव का, इसको मैं अपनी जो पर्सनल रिसर्च से माना है। हाँ, तो जैसे ही 8th भाव में मंगल होता है तो उसका एक्सीडेंट इसमें होने के योग ज्यादा हैं, उसके ऑपरेशन होने के बारे में ज्यादा है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इस जातक का शुरू में ही बर्थ से पहले 8 साल में ही इसका एक ऑपरेशन हो जाता है। हो जाता है। तो और मैंने ऐसा भी देखा है कि यहाँ तक जाता हूँ कि 8 ऑपरेशन होने के भी इसमें कुंडली में योग हैं, यदि वे मांगलिक दोष के उपाय नहीं करता है। तो ये मंगल सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावी मंगल है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो छोटा भाई है या उसका जी, कुंडली का बड़ा भाई है, जी। तो यहाँ पे वो भी वह इसको पीड़ित कर सकता है। इस पे जो जमीन से संबंधित विवाद हैं वो भी आ सकता है। अब जो चतुर्थ का मंगल था, वहाँ पे एक बात मैं कहने की छूट गई, वहाँ पे जमीन से संबंधित दोष भी आते हैं। अच्छा। आदमी के जातक का घर बनने में दिक्कत आता है। हम्म, यदि जातक किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दे देता है तो उसमें डिस्प्यूट हो जाता है। जब कौन से का मंगल होता है? चतुर्थ भाव में चतुर्थ हो। भाव में मंगल होता है, हाँ तो जी। आदमी को प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट मिल जाते हैं। कोई बिल्कुल। उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, अच्छा, गुंडे कब्जा कर लेते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित इशू आ जाते हैं। अब 8वें घर में का जो मंगल है, यहाँ पे उसकी खुद की यहाँ पे जितने भी मंगल ग्रह होता है ना, चाहे चौथे घर का मंगल है, चाहे 7वें घर का मंगल है, चाहे 12वें घर का मंगल है, तो सभी के दुष्प्रभाव उसको देखने को मिलते हैं जब मंगल उसका 8वें घर में होता है। चाहे फिर उसको प्रॉपर्टी के विवाद भी मिलेंगे, ठीक है। उसको लोन के प्रभाव भी मिलेंगे, रोग, ऋण, शत्रु, उसने यदि कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, तो लोन को चुकाने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ेगा और उसे बाहर नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को कोर्ट से इसका सामना भी करना पड़ता है। उसको बार-बार सामने करने के लिए करना पड़ता है। उसको छोटे भाइयों से या बड़े भाइयों से भी ऐसे लोगों को विवाद होता है। जिसमें का बड़ा आदमी ठीक है। देखने को मिलता है। ये प्रभाव का मंगल 8वें मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव तो इस 8वें घर के ही हैं, लेकिन आप इससे बचने के उपाय। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि 8वां घर कहाँ है? शमशान भूमि। शमशान भूमि। 8वां घर किसका है? एग्जिट पार्ट। तो यहाँ पे हमें मंगल को ठीक करना है, तो मंगल की भूमि को हमें शमशान भूमि में पहुंचाना पड़ता है। यानी कि 8 किलो गुड़, 8 किलो गुड़ लीजिए आप और मंगलवार दिन किसी भी शमशान भूमि में रखिए। तो ये आपको 8 मंगल वाला लगातार करना है। मैंने बोल रहा कि 8वां पार्ट हमारी बॉडी के जो फ्रेश होने का पार्ट है, मतलब स्लीपर्स का, हमें स्लीपर्स को मिठाई खिलाना है, को जलेबी खिलानी है, स्लीपर्स को यहाँ पे हमें इमरती खिलानी है या फिर गुलाब जामुन खिलाना है। जैसे वो सिटी में शौचालय मिल जाते हैं अपने को, तो हम जितने भी लोग हैं यदि हम उनको, सफाई कर्मचारियों को मीठा खिलाते हैं या जलेबी इमरती खिलाते हैं, तो ये दोष हमें देखने को बहुत कम मिल जाता है। आपको जितनी बार किसी की डेथ हो जाए तो बार बार शमशान भूमि में जाइए। अच्छा।
जितना आप शमशान भूमि में जाएंगे, हम्म, आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि यदि लोग किसी की संस्कार हो जाता है तो हमें अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। बिल्कुल जाते हैं। तो यदि आप बार बार अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो यदि ये मंगल तो यहाँ पे 8वें घर में है ही है, हाँ यदि हाँ। आपका और भी 8वें घर में कोई ग्रह है तो वह आपको दुष्प्रभाव देना बंद कर देता है। क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना, किसी वक्त आपके बार बार चोट लगने के दोष हो जाते हैं, तो हाँ आपको कहाँ जी। जाना चाहिए? हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे मंगल 8वें घर में है, तो यहाँ पे आपको ब्लड डोनेशन भी करना चाहिए। ठीक है। आपको एक सरकारी हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ पे सर्जरी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जाकर आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। वहाँ के हॉस्पिटल का पानी पी कर आना चाहिए। आपको शमशान भूमि में जाना चाहिए। यदि आप ऐसा काम कर लेती हैं तो मंगल ग्रह आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देगा। बिल्कुल, उपाय तो बहुत अच्छे बता रहे हैं आचार्य जी आप, और मुझे लगता है कि हर जातक इस उपाय को इजीली कर सकता है। ये भी नहीं कि बहुत मुश्किल हो, ये उपाय बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छी और एकदम शॉर्टकट में ये उपाय है। इसी के साथ अगर 12वें भाव की अगर हम बात करें आचार्य जी। तो 12वें भाव का मंगल, 12वां भाव जो होता है, पहले तो ये समझते हैं कि 12वां भाव होता क्या है। जी। 12वां भाव विदेश यात्रा का होता है, 12वां अच्छा। भाव खर्चों का होता है, 12वां ठीक भाव एक्सपेंसेस का होता है, 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है। तो ऐसा आदमी जब मंगल 12वें घर में हो जाता है तो आदमी के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आदमी कभी भी जब लॉन्ग यात्रा में, लंबी यात्रा में जाता है तो उसके एक्सीडेंट होने के योग हो जाते हैं। तो आदमी ऐसा, आपने सुना होगा ना कि घर पे बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ। गुस्से में बोल देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका मंगल 12वें घर में होता है। अच्छा। वो ये बोल देते हैं बातों बातों में, गुस्से में, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आज आपके पास नहीं रहूंगा, मुझे अब आप इस दुनिया में नहीं देखोगे। तो बार बार इस तरीके की धमकियां देते हैं जो लोग, अच्छा। वो लोग 12वें घर के मंगल के होते हैं। आप अपना सभी जो मेरा पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, हाँ वो अपना अपना चार्ट निकालिए और अपने आप को कोरिलेट कीजिए कि किस तरीके बिल्कुल। से आप इस तरीके को देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो मैं मंगल के बारे में आज की बात कर रहा हूँ, ये आज से पहले किसी भी पॉडकास्ट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मिला। क्योंकि हाँ वो सिर्फ मांगलिक दोष की बात करते हैं बिल्कुल। कि आपका, लेकिन वो अलग अलग प्रभावों में नहीं बताते कि मंगल आपका यहाँ पे है तो आपको। लेकिन ये मंगल एक बहुत अच्छा भी है। यदि किसी के संतान नहीं हो रही है हाँ। और ये उसको अपने हाथ से कुछ मीठा खिला दे, अच्छा। किसी के संतान नहीं नहीं हो हो रही रही है, है। तो यदि किसी का मंगल 12वें घर में है, हाँ उसको अपने हाथ से मीठा खिला दे और उसको आशीर्वाद दे दे कि तेरे संतान हो जाएगी, तो सामने वाले की संतान हो जाती है। अच्छा, जी, ये तो चमत्कार है। ये चमत्कार है। तो आपको यदि किसी की संतान नहीं हो रही है तो आपको ऐसा आदमी जातक ढूंढना है जिसका मंगल कहाँ है? 12वें घर में है, 12वें और घर उसको में। अपने हाथ से मीठा देके और अपने हाथ से आशीर्वाद दे दे कि तेरी संतान हो जाएगी, तो उसके गर्भवती होने के योग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, उपाय के बारे में भी हम इसकी जानकारी हाँ, चाहते तो हैं। अपना हालांकि यदि मंगल किसी का 12वें घर में है तो 12वां घर किसका है? मैंने अभी क्या बोला? जेल का है। जेल का है। 12वां घर हॉस्पिटल का है, 12वां घर आश्रम का है। तो यहाँ पे अब आपको मंगल की वस्तुएं यहाँ आश्रम में पहुंचानी पड़ेंगी। जैसे ओल्ड एज होम हो गया, हाँ जी वृद्ध आश्रम हो गए, बिल्कुल। बच्चों के ऐसे आश्रम हो गए, कोड़ियों का आश्रम हो गया। तो यहाँ पे आपको मीठी वस्तुएं जैसे चीनी हो गया, घी घी नहीं यहाँ पे लेंगे, चीनी, इमरती, गुलाब जामुन, और यहाँ पे आपको ये वस्तुएं वहाँ पे पहुंचानी। और 12वां घर तालाब का भी है, 12वां घर समुद्र का भी है, 12वां घर झील का भी है। और यह मंगल से जुड़ी हुई चीजें जैसे छुआरे हो गई, चीनी हो गई या गुड़ हो गया, आप तालाब में भी जल प्रवाहित कर देते हैं या हॉस्पिटल में, जैसे मैंने आपको बोला, वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मंगल के दुष्प्रभाव के हम लाइफ में प्रभाव देना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो हमने भावों के बारे में जानकारी ली है। आचार्य जी, आखिर ये हमें कैसे पता चले कि इस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष है? देखिए, जैसे आपको मैंने पहले बताया, आप सामने चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। हाँ कि आपको ये देखना है कि यदि मंगल आपका प्रथम घर में है, हाँ। मंगल चतुर्थ घर में है, मंगल 7वें घर में है, मंगल 8th घर में है, मंगल 12वें घर में। मंगल एक ही जगह बैठा होगा। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया है। पर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा चार्ट उठा के देखा तो हमारा मंगल प्रथम घर में या दूसरे घर में है था, कि ये कैसे पता ये चलेगा हमें? आप मैंने अभी एनी टाइम वास्तु अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है। अच्छा आप मेरी एनी टाइम वास्तु को अपने प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से ठीक है। डाउनलोड कीजिए अच्छा और वहाँ पे उसको अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा और वहाँ पे अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। ठीक है। इसमें जैसे आपने लिखा पूजा जोशी, फिर जी। आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना समय डालना है, अपना है। जन्म स्थान डालना है। तो एक चार्ट आपको इस तरीके का बनकर दिख जाएगा। तो ठीक वहाँ है। पर आप अपना देख लीजिए कि मंगल यदि इस तरीके से किसी इन भावों में बैठा हुआ है, जैसे मंगल लगन में बैठा हुआ है तो आप मांगलिक हैं, मंगल चतुर्थ घर में बैठा तो आप तो मांगलिक आप हैं, मांगलिक हैं आप सप्तम में तो मांगलिक हैं, 8th और- में तो मांगलिक हैं, और यहाँ पर। 12वें भाव में लेकिन आपको मांगलिक इस बात में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें थोड़ी सी बात है कि आपका ये हो सकता है कि लगन में यहाँ पे जो 1 नंबर राशि बैठी हुई है, इसकी ठीक है। जगह राशि का नंबर कोई और हो जाए, ठीक है। वो आपको नहीं देखना है, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। अच्छा मंगल को ये देखना है कि मंगल की स्थिति कहाँ है। ठीक है। यदि मंगल, यहाँ पे मंगल की भावों की बात हो रही है, मंगल की राशि की बात नहीं हो रही है, और ये काल पुरुष का चार्ट है। तो जिसमें यदि मंगल चतुर्थ घर में ऐसा भी होता है 5 नंबर की राशि बैठी हो, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर की राशि बैठी हो, यहाँ पे 7 नंबर की राशि बैठी हो, तब इसके उपाय और भी इसमें एड ऑन हो जाएंगे। तो जैसा कि मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट में या अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ
इसकी जो उपाय होते हैं वो जातक की कुंडली को देख के बताए जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए किसी का चौथे घर में मंगल है, यहाँ पे केतु भी साथ में बैठा है, यहाँ पे राहु भी साथ में बैठा है, और यहाँ तुला की राशि बैठी हुई है, तो मतलब अब उसके जो चौथे घर के भी बुरे प्रभाव मिलेंगे, अब उसको 7th हाउस के भी प्रभाव मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि जो 7 नंबर राशि तुला कर आप देखेंगे संबंधों की राशि है, ठीक है। तो अब उसकी वाइफ से भी संबंध खराब रहेंगे, अब उसकी मदर से भी संबंध खराब रहेंगे, और उसके बाकी परिवार के सदस्यों से भी संबंध खराब रहेंगे। और जहाँ तक आप लोग मेरी किसी शादी नहीं हुई, तो मेरे जो भी आपको उस घर वाले जो होते हैं, मेरी वाइफ है, मेरी बहन है, बड़ा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, जो भी सादिक होगा लड़के को आते हैं, तो ये पता नहीं है कि लड़ने के खुद जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है जातकों के जीवन में जितने भी ये प्रभाव होते हैं, कुछ प्रभाव होते हैं, उन्हें वो अच्छे से जानने के लिए या दूर करने के लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आ सकता है। और आपने आचार्य लवभूषण जी को तो सुना ही है, उनके पास आकर के आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। आचार्य जी, एक सवाल और मैं रखना चाहूंगी। ऐसा होता है ना कि किसी का मांगलिक दोष है, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, किसी की कुंडली में है, और वैसा कहा जाता है अगर इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसकी शादी भी किसी मांगलिक दोष वाले व्यक्ति से ही की जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो मांगलिक दोष वाले जातक होते हैं उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अच्छा। और जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होता, वो इतने ज्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। तो ये कहा गया कि मांगलिक दोष वाले की शादी मांगलिक दोष वाले से कर दो कि अपने आप लड़ भिड़ के शाम को शांत होकर। अच्छा। 2 घर बिगड़ने से अच्छा एक ही घर बिगड़ेगा। और एक्चुअल में क्या है कि मंगल वाले को ये पता होता है कि मैं गुस्सा करूंगा, तो मैं सामने वाले के ऊपर पूरा गुस्सा, वो उसका एकदम गुस्सा रहता है। लेकिन जब उसको ये मालूम चल जाए कि सामने वाला भी अब मेरे से कम नहीं है, तो वो पहले से कंट्रोल हो जाता है। आप देखो ना, जैसे गुंडे को एक बड़ा गुंडे वाला मिल जाए, तो सामने वाले से दोस्ती कर लेता है। बिल्कुल। तो इसलिए बोला जाता है कि मांगलिक वाले की जो शादी है वो मांगलिक से कर दीजिए। लेकिन मैं इसमें साथ में ये कहना चाहूंगा, हम अगले पॉडकास्ट में इसके बारे में बात करेंगे कि लोग अक्सर मांगलिक की कुंडली मांगलिक से कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमें 7th हाउस को भी देखना मजबूरी है। ठीक है। इसकी जो बात है हम पूरी की पूरी अगले पॉडकास्ट में करेंगे। अच्छा। कि लोग अक्सर सिर्फ मांगलिक दोष देख लेते हैं और कुंडली के गुणों का मिलान देख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है 7th हाउस। तो उसके बारे में जो पूरी बात है हम इसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। और मैं मांगलिक दोष की आपको सबसे बड़ी एक अच्छी रेमेडी आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है कि आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ठीक है। चाहे मंगल अब आपका कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे चौथे घर में बैठा है, 7th घर में बैठा है, 8th में बैठा है, 12 में बैठा है, चाहे लग्न में बैठा है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर के सामने चलाना है, और एक हनुमान चालीसा आपको बोल बोल के पढ़नी है। अच्छा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रही, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। पूरी हनुमान चालीसा आपको बोल बोल कर पढ़नी है। और चमेली के तेल का दीपक आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखना है, और आपको हनुमान जी की आंखों में आंखें डालकर बात करनी, हनुमान चालीसा पढ़नी है। और हनुमान जी के दाहिने घुटने से आप थोड़ा सिंदूर लगा के अपने पास लगा लीजिए, अपने माथे पे लगा लीजिए। यदि आप ऐसा कर लेती हैं लगातार 21 मंगलवार, या फिर मंगलवार से शुरू करके लगातार 21 दिन, तो कैसा भी मांगलिक दोष हो आपकी लाइफ में कट जाता है। एक सवाल अंतिम और मैं रखना चाहूंगी आचार्य जी, आखिर ये मांगलिक दोष जो होता है वो कितने दिन तक रहता है? इसका भी कोई पीरियड टाइम होगा ना कि इतने दिनों तक मांगलिक दोष रहता है? जो इंजेक्शन आपकी बॉडी में लग गया वो तो लग गया। इसका प्रभाव आपको लाइफ में ताउम्र देखने को पड़ता है। अच्छा। लेकिन ये बात मान के चलिए कि मांगलिक दोष का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो आपको आपकी जवानी में देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि हर ग्रह की एक उम्र होती है। जो मंगल ग्रह है ये अग्नि ग्रह है जी, तो सबसे ये युवा प्लेनेट है। जैसे शनि को एक वृद्ध प्लेनेट कहा जाता है कि आपको शनि के जो दोष हैं या अच्छे हैं वो आपको ओल्ड जो उम्र में देखने को मिलेंगे। तो मंगल के जो सबसे ज्यादा प्रभाव है आपको आपकी जवानी में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि 30 से या 25 से 40 साल की उम्र में जो ये सबसे ज्यादा यंग उम्र होती है, यदि आप मांगलिक हैं तो इस उम्र में इसके प्रभाव आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आज हमने मांगलिक दोष के बारे में चर्चा की है, और आगे भी हम नए नए सब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं चर्चा करते रहेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जिस भी जातक के जीवन में कहीं ना कहीं ये जो परेशानियां होती है, जो वो हमेशा जूझते हैं परेशानियों से, उनसे कहीं ना कहीं उन्हें छुटकारा मिलेगा, वो दूर हो जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। आगे भी हम आपको इस कार्यक्रम में नए नए सब्जेक्ट पर जो है सवालों और जवाबों के साथ लेकर आएंगे, और आचार्य लवभूषण जो कि विश्वविख्यात है वो आपको इस पर पूरी जानकारी काफी अच्छे से देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। नमस्ते।